सरकारे आका हुसैन की बारगाह में ये 4 मिसरे पहुंचाता हूँ, समात करे कि लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है, अपने ही खो में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है, अपने ही खो में नहाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर की जितना भी बड़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर की जितना भी बड़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। अभी अभी हमारे मोबाइल पे एक शेर की मैसेज आए, पढ़ने का हुक्म मिला है, तो आप लोग अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। तो वो शेर ये है कि दुनिया में आखिरत का खसारा ना कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा ना कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा ना कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा ना कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा ना कीजिए। और दाढ़ी को ना पसंद करती है जो लड़कियां, मियां उन लड़कियों से शादी गवारा ना कीजिए। दाढ़ी को ना पसंद करती है जो लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा ना कीजिए। आइए हजरत का इस्तकबाल, वेलकम, स्वागतम, अभिनंदन दोनों हाथों को उठाकर कर लिया जाए। नारे तकबीर। थोड़ा से और थोड़ा अपने आवाज को 1 पॉइंट और बढ़ा दीजिए, 1 पॉइंट है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का इस्तकबाल इन 2 मिसरों के साथ कि उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तुम पी लो पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और शर महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, मैं कह देना रसूलुल्लाह जो होगा। वीडियो बंद कर दे, बराए करम आइडियो चालू करे, वीडियो को खैराबाद बोल दे, आइडियो आबाद करे। मेंबर नूर पे तशरीफ फरमा ज़िवक़ार अहबाब अहले सुन्नत सामीन ज़िवक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन, व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह। सदक़ रसूलुल्लाहिल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक से गए दुरूद शरीफ हमारे साथ बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी दोहराएं। बुजुर्गों ने फरमाया है इस दुरूद शरीफ की जो जितनी
कसरत करेगा अल्लाह ताला का कुर्ब जल्दी नसीब होगा। सुभान हमारे साथ मिलके पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन। दाएं बाएं, पीछे रहने वाले, बीच में रहने वाले, मेंबर शरीफ से करीब रहने वाले, मेंबर शरीफ पर रहने वाले, सब अक्सर को याद ही होता है। बाबाज़े बुलंद पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह और उसके रसूल के करम से कोटवा की सरजमीन पर सालाना रीत के मुताबिक आज की शब को भी आपने इश्क व इरफान का मदीना बनाने की कोशिश की। लगातार ना तो मनक़बत का सिलसिला जारी है और अपने मुक़द्दर को जगमगाने वाले हमारे शहर के कोने कोने से और बिलखुसूस कोटवा की सरजमीन से बच्चे, जवान, बुजुर्ग हमतन गोश हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि सबकी शिरकत मौलाए कदीर कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बुलंदी से बोलिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला बच्चे बच्चे की हाज़री कबूल फरमाए। आमीन। और मदीना शरीफ और बगदाद शरीफ की फैज़ बरक़ात से सबके दामन को रोशन फरमाए। आमीन। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने सरकार की बारगाह में जो अर्ज की, हर बाशऊर बच्चे को भी कुछ न कुछ इस कलाम के याद रहते हैं, इस कलाम के कुछ न कुछ अशार याद होते हैं। धारे चलते हैं अता के या रसूल अल्लाह, धारे चलते हैं अता के वो हैं कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो हैं जर्रा तेरा। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। सुभान सुभान। एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीक, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आज का दिन 11वीं शरीफ का दिन गुजरा और इस शब में अल्हम्दुलिल्लाह दिल की डोर बगदाद मोहल्ला से और मदीनतुल मुनव्वरा से वाबस्ता करके अपनी जिंदगी को आबाद करने और आखिरत को संवारने की कोशिशें कर रहे हैं। दुनियाई हदीस की मशहूर किताब मिशकात शरीफ सवा 197 के ऊपर ये हदीस जगमगाती नजर आएगी। अन्नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरिजाज़िल जन्नति फरतऊ। आक़ाए नामदार, शफ़ीअ रोज़ शुमार, महबूब परवरदिगार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुलामों, जानिसारो, कलमे तय्यब के दिल से पढ़ने वालों, जब भी अल्लाह की दी हुई तौफीक से तुम्हें जन्नत की क्यारी से गुजरने का मौका मिले, जन्नत की क्यारी से गुजरने का मौका मिले,
तो कुछ चर लिया करो, मेवे चुन लिया करो। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, रूबे जमीन पर हमें जन्नत कैसे मिलेगी? कुरान फरमाता है, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। सातों आसमान के ऊपर सिदरा है और उसी के आसपास जन्नत है। हमें जन्नत कैसे मिलेगी? तो सरकार का करम देखिए, अपना शानदार सुन्नी धर्म देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अपना मजहब देखिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का पाना कितना आसान फरमा दिया। फरमाया हदीस में, इस हदीस पाक का खुलासा ये है, हिया हिलकुज़ ज़िक्र, अल्फाज हैं हिया हिलकुज़ ज़िक्र अबिल मसाजिद। ए गुलामो जानिसारो, रूए जमीन पर तुम्हें जब सुन्नी मस्जिद मिले और सुन्नी जलसा मिले तो समझ लेना अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत की क्यारी अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम के चेहरे गुलाब हो गए, अर्ज करने लगे, आका आपके करम से जन्नत तो मिल गई, मगर आपने फरमाया कि चर लिया करो। अहले ईमान की चरी क्या है? तो सरकार ने 4 कलिमात के बारे में तलकीन फरमाई। नंबर 1 सुबहान अल्लाह, नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर 3 ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 4 अल्लाहु अकबर। जब तक बैठे सुन्नी मस्जिद और सुन्नी महफिल में बैठकर ये पढ़ते रहोगे, अल्लाह के फजलो करम से जन्नत में बैठे रहोगे और चरते रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात के स्टेज के हवाले से याराने सुन्नियत, याराने इश्क़ रसालत के माहौल में हम ये तकरार करवाना चाहते हैं कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम अता फरमाई है, उस पर अमल करके जर्रे जर्रे को भी गवाह बना लिया जाए। दाएं बाएं पीछे पीठ से, मिंबर शरीफ पर से, मिंबर शरीफ से करीब से सभी शरीक हो जाएं। सरकार ने जिन जुमलों की तालीम अता फरमाई है, आवाज की बुलंदी के साथ जर्रे जर्रे को गवाह बनाएं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम सबका पढ़ना कबूल फरमाए और हम सब के लिए जरिए नजात बनाए। हम तमाम अराकीन को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस रात को मुबारक और पुरनूर बनाने के लिए तमाम शिरकत करने वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं और कमेटी की तरफ से मेरे भाई, मेरे दोस्त आली जनाब हाजी गुलाम सरवर साहब ने बार बार इल्तिमास करने की कोशिश की और यहाँ माइक से हम आपसे मुखातिब हैं। अल्लाह ताला इनके ईमान व अकीदे में भी रोशनी अता फरमाए। एक बार और बुलंदी से पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने हुजूर गौसे आजम की शान में सच्चे आशिक रसूल इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जो खराज अक़ीदत पेश किया है, बड़ी तेजी से हम इसको पढ़ के तकरीर का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बहुत अच्छे। क्या दबे
जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहीउद्दीन हो, ए खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तू तेरा चाहने वाला तेरा। मुस्तफा के तन बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। इब्न ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबुल कासिम है, क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा। बाबा बाबा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। इमाम अहले सुन्नत का कलाम है, कभी कभी बहुत सारे अशार हम जैसे लोगों की समझ में नहीं आते और बड़े बड़े अकाबिर से समझना पड़ता है। जरा अल्फाज का तेवर देखिए और हुस्न बंदिश देखिए। नबवी खुर्रलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चाँद हुसैनी है उजाला तेरा। हुस्न नीयत हो खता फिर कभी करता ही नहीं, आजमाया है यगाना है दुगाना तेरा। अर्ज अहवाल की प्यासों में कहा था मगर, आंखें अब्र करम तकती है रास्ता तेरा। मौत नजदीक गुनाहों की तहे मैल के खोल, बरस जाके नहा धोले प्यासा तेरा। जान तो जाते ही, जान तो जाते ही जाएगी क़यामत, ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है ढोर का दूर का ढोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। है रज़ा यूं नबी लग तू नहीं जय्यद तो न हो, सय्यदे जय्यद हर दहर है मौला तेरा। फख्रे आका में रजा और भी एक नज्म रफी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बुलंदी से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर का ये वक्फा सिर्फ समाअत का ज़ौक़ बदलने के लिए,
कि नज्म से नस्र की तरफ थोड़ी देर के लिए चलते हैं, लंबा खिताब नहीं, एक बारगाह करम में हाजिरी के लिए हल्का सा माहौल। बाखबर लोग जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत अजीमा से सारे जानदारों को, सारी जानदार मखलूकात को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया, बांटा। बस जल्दी जल्दी बोलिए, तकरीर समेटते हैं। अल्लाह ने सांस लेने वाली मखलूकात को 3 दर्जों में बांटा। कितने दर्जे? बुलंदी से अल्लाह सलामत रखे आपका दीन। 3 हिस्सों में बांटा। नंबर 1 फरिश्ते, नंबर 2 इंसान, नंबर 3 जानवर। अब बारी आई तक़सीम नेमत की, तो परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को दी एक नेमत, जानवरों को दी एक नेमत। वाह रे करम गौसे आजम, वाह रे करम सरकार मदीना। फरिश्तों को एक नेमत यानी अक्ल दी, नफ्स नहीं दिया। जानवरों को एक नेमत, नफ्स दिया, अक्ल नहीं दी। और इंसान के दोनों हाथ में लड्डू नजर आए। परवरदिगार ने अक्ल से भी नवाजा है इंसान को और नफ्स से भी नवाजा है इंसान को। इस मकाम पे खादिम खाकसार साकिबुल कादरी हुजूर ताजुश शरिया का फैजान करम लेकर ये अर्ज कर रहा है, ए इंसान, कभी मगरूर व मुतकब्बिर बनने की कोशिश मत करना। इस हैसियत से भी कि परवरदिगार ने हमें 2 नेमतों से सरफराज फरमाया है। फरिश्तों को एक नेमत, जानवरों को एक नेमत और इंसान को 2-2 नेमतें। ए इंसान, हमेशा चौकन्ना रहना कि 2 नेमतें मिली है मगर जिम्मेदारियां भी बड़ी हुई हैं। गोया इंसान 2 धारदार तलवार के दरमियान है, 2 धारदार तलवार के दरमियान है इंसान। एक तलवार का नाम है नफ्स, दूसरी तलवार का नाम है अक्ल। अब फैसला इंसान के हाथ में है। जिसने अक्ल की, जिसने नफ्स की तलवार, जिसने अक्ल की तलवार तोड़ दी वो जानवरों से बदतर, और जिसने अक्ल की, नफ्स की तलवार तोड़ दी वो बाज फरिश्तों से बेहतर नजर आने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उम्मते मोहम्मदिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह, हज़रात, अच्छी तरह आपने ज़हन नशीन कर लिया है कि हम अगर तगाफुल केश जिंदगी गुजारें, गफलतों में डूब जाएं, तो कल अनआम इरशाद है कि जानवरों की तरह नजर आए, बलहुम अबल, बल्कि उनसे बदतरीन। और अगर आप चाहें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलें, सहाबा का नक्शे कदम चूमे, औलिया अल्लाह का नक्शे कदम चूमे, और सहाबा-ए किराम, रसूल पाक, सहाबा-ए किराम और तमाम औलिया अल्लाह के रास्ते का निचोड़ जिस ज़ाते गिरामी ने दौरे हाजिर में पेश किया है, इस सदी में पेश किया है, आसान करके शरीयत पाक को पेश किया है, उस ज़ाते गिरामी को दुनिया इमाम अहमद रजा कादरी के नाम से जानती है। वाह वाह। और उनके बताए हुए रास्तों के खुलासा, सहाबा-ए किराम के रास्ता और या अल्लाह के रास्ता, गौसे आजम के रास्ते के खुलासे का नाम है मसलक आला हजरत। परवरदिगार आलम मसलक आला हजरत पर जिंदा व पाइंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बुलंदी से बोलिए आमीन। चलते चलते ये इंकिशाफ कर दूं, अल्लाह ने 2 अजीम नेमतें अता फरमाई हमें और आपको। नंबर 1 अक्ल, ए बाबू, नंबर 2 नफ्स। 2 नेमतें मिली। नंबर 1 अक्ल,
जोर से। नंबर 2, नफ्स। मल फर्क बैनल अक्ल वन नफ्स, अक्ल और नफ्स के दरमियान फर्क क्या है? तो साकिबुल कादरी बताएगा। तो वक्ती तौर पे ये रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा कि अरे बताए चले गए। आइए एक बुजुर्ग से मुलाकात करते हैं, एक अजीमुशान वली से मुलाकात करते हैं। वो बताएंगे अक्ल और नफ्स के दरमियान फर्क क्या है। नाम है हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। हजरत मालिक बिन दीनार की आदत करीमा थी, घर से बाहर कदम निकालते, घर से बाहर कभी निकलते तो रास्ते में जो पहला इंसान मिलता, इस्लाम और सुन्नियत की रमक नजर आती तो उसे करते थे सलाम। सुनिए, समझो। हजरत मालिक बिन दीनार एक दिन घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते के किनारे एक छोटा सा बच्चा खेलता नजर आता है। हजरत मालिक बिन दीनार सलाम करना चाहते थे, मगर अजीब था वो बच्चा। कभी रोता था, कभी मुस्कुराता था, कभी बालू का छोटा छोटा घर बनाता था, घरौंदा बनाता था, और कभी रोने लगता था, कभी मुस्कुराने लगता था, कभी घरौंदा बनाता, कभी बिगाड़ देता था। सलाम करना चाहते थे हजरत मालिक बिन दीनार, मगर बच्चे की कैफियत को देखकर सलाम नहीं किया, आगे बढ़ गए। हदीसे रसूल याद आई, दूर गए थे, पलट के आए, बच्चे के पास आए और कहने लगे, अस्सलामु अलैका या सभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंदी से बोलिए सुभान अल्लाह। ए नन्हे मुजाहिद तुम्हें सलाम, ए प्यारे छोटे बच्चे तुम्हें सलाम, ए नन्हे शहजादे तुम्हें सलाम। पहले अंदाजा था कि ये बच्चा अपने आप में नहीं है, सलाम का जवाब नहीं देगा, मगर हजरत मालिक बिन दीनार पलट कर आए हैं तो बच्चे ने सुर्ख नन्ही आंखें उठाई और जवाब दिया तो हैरान कर दिया। जवाब दिया, वालेकुम सलाम या मालिक इब्न दीनार। वाह 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 वाह। ए हजरत दीनार के बेटे मालिक, आपको भी सलाम। हजरत को बड़ी हैरानगी हुई कि इतना शानदार जवाब दिया, और जवाब ही नहीं दिया, मेरा नाम भी बताया, मेरे अब्बा का नाम भी बताया। कहा, शहजादे ये बता दे मुझे कैसे जाना, अब्बा को कैसे पहचाना। अभी तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। देखिए अल्लाह वालों की शान, छोटा सा बच्चा है। कहने लगे, हुजूर आप पूछ रहे हैं कैसे जाना, अब्बा को कैसे पहचाना, तो आजकल की पहचान नहीं है, आलमे अरवाह की है जान पहचान। जब रूहें दुनिया में नहीं आई थी, हजरत आदम भी नहीं, आदमी भी नहीं, आलमे अरवाह से है जान पहचान। कुरान में है, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, सारी औलादे आदम की रूहों को खिताब फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। वहां हम सब थे, हमारे आबाओ अजदाद जो गुजर गए जितने, वो सब थे, जितने पैदा होंगे वो सब थे। अलस्तु बिरब्बिकुम, सारी रूहों ने कहा बला, हाँ हाँ बेशक तू ही परवरदिगार है, तू ही हमारा खालिक और रब है। सुभान अल्लाह। नन्हे शहजादे ने कहा, हुजूर जिस वक्त सारी औलादे आदम बला बोल रही थी तो मैंने देखा मेरे बगल में आप हैं और आपके बगल में आपके बाप हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहें। हज़रात गिरामी, मिंबर शरीफ से करीब आपका जहन है तो यहां एक बात पेश कर दूं। जब इस मकाम पर जब भी मैं आता हूं तो गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी,
हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की याद आती है। गौसे आजम की मोहब्बत में दीवाने बोले। गौसे आजम कब के बचपन में से एक झलक देखिए। 6 साल की उम्र शरीफ है। कितने साल? 6 साल। घर के दरवाजे के पास खड़े हैं। वली मजजूब का गुजर हुआ। बड़ी तेजी से जाना चाहते थे, मगर गौसे आजम के करीब आए तो कदम रुक गए। उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो गौसे आजम ने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोटवा की सरजमीन है, आशिकाने रसूल का मजमा है। मैं एक बार सलाम करता हूं और जवाब दे करके आप अपने इश्क का मुजाहरा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मैं यही जांचना चाहता था। मैंने सलाम किया एक, जवाब मिला एक, और यही है, यही हमारा तरीका है। यही तरीका सरकार से मिला है, सरकार के गुलामों से मिला है। सलाम का जवाब हमारे ऊपर वाजिब होता है, एक सलाम का एक जवाब। मगर गौसे आजम ने कहा वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम एक, जवाब दो। मजजूब वली ने कहा ए शेख अब्दुल कादिर, सलाम एक, जवाब दो। रीजन क्या है? जवाब दो। सबब क्या है? तो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया ए अल्लाह के नेक बंदे, आजकल की बात नहीं है, 6 साल पहले जाना होगा। 6 साल की उम्र है गौसे पाक की। 6 साल पहले जाना होगा। कहा वो क्या है? तो कहने लगे गौसे पाक 6 साल पहले आप मेरे घर का दरवाजा क्रॉस कर रहे थे, मैं माँ के शिकम में था। आपने को वलायत वाली महक लगी। आपने मेरे घर वालों को अस्सलामु अलैकुम कहा। घर पर और कोई नहीं था, मेरी अम्मी जान थी, मगर उन्होंने आवाज सुनी नहीं, जवाब दिया नहीं। माँ ने आवाज सुनी नहीं, जवाब आपको मिला नहीं। मगर अल्लाह की अता से, सरकार के करम से मैं माँ के शकम के अंदर से आपको देख भी रहा था, आपकी आवाज सुन रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहता तो जवाब दे देता, मगर इसलिए नहीं जवाब दिया कि मेरी अम्मी जान के दिले नाज को ठेस न पहुंच जाए। अपने आप को कंट्रोल में रखा। तो ऐ अल्लाह के बंदे सुन लीजिए, आज हमें बेहतर मौका मिल गया है। 2 जवाब इसलिए दिया है कि एक जवाब मेरा वाला है और एक जवाब अम्मी वाला है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, मकामे गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। मैं आपके दिल की दहलीज पर अगर दस्तक दे के पूछूं कि जो गौसे आजम माँ के शिकम के अंदर से बाहर वालों को देख लें, आवाज सुना करें, सलाम सुन लें, जवाब देने पर कादिर हों, क्या वो गौसे आजम अपनी याद में सजाई जाने वाली महफिल को नहीं देख रहे होंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस मकाम पे हमारी धड़कन ये ऐलान करती है, इस बज़्म को, इस बज़्म की पुरनूर फजा देख रहे हैं। बाबा इस बज़्म की पुरनूर फजा देख रहे हैं। हर तर्ज हर अंदाज़ अदा देख रहे हैं। दामन न छूटे हाथ से, ताज़ीम अदब
तब का लोगो तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे। क्या कहने वाले, जिंदाबाद। खुदा लोगो तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं, लोगो तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं। तकरीर का आखिरी हिस्सा एक तारीख के हवाले से, एक इतिहास के हवाले से। सन 1918 ईस्वी का दौर था। बहरे अटलांटिक में एक जहाज सफर कर रहा था। आखिरी पॉइंट जगह लेते हैं। बहरे अटलांटिक में, उस महासागर में, अटलांटिक महासागर में एक जहाज सफर कर रहा था। 280 मुसाफिरीन सवार थे। अमेरिका, बर्तानिया के मगरूर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सवार थे। बीच मझधार में गया जहाज तो हिचकोले की ताब न ला सका। लोगों ने अपनी जानें अपनी मशीनों के जरिए भी बहुत बचाने की कोशिश की, मगर बच नहीं सके। धीरे धीरे तमब्बुज की तहों में उतरते चले गए। पूरी दुनिया में इनकलाबी खबर छाई, पूरी दुनिया डोल गई। हाय हमारा आदमी, हमारा इंसान। मगर अमेरिका, बर्तानिया वाले जवाब नहीं दे सके। एक लंबे अरसे के बाद ऐलान किया गया, लोगों इत्मीनान रखो। हमारे साइंसदानों ने, तवज्जो इस पॉइंट पे तवज्जो, हमारे साइंसदानों ने पता लगा लिया है कि बहरे अटलांटिक में डूबा हुआ जहाज 6000 फीट की गहराइयों में हचकोले खा रहा था। इंसान को तो नहीं बचा सके, मगर बड़ी बड़ी मछलियों और बड़े बड़े जानवरों के धक्के से पुर्जा पुर्जा हो जाने वाले जहाज को हम लोगों ने बाहर निकाला है। लोगों ने कहा इंसान, कहा नहीं दे सकते इंसान। 280 मुसाफिरीन में से एक को भी नहीं बचा सके। यहीं रुक जाइए। अमेरिका और बर्तानिया ने कहा देखो हमारी साइंस का कमाल। हम सुन्नियों ने कहा नादानो, अरे इससे बड़ा कमाल तो आज से 800 साल पहले सरकार गौसे आजम ने दुनिया को दिखाया। सुभान अल्लाह। बुलंदी से बोलिए। ए अमेरिका बर्तानिया वालों, ए दुनिया वालों, इससे बड़ा कमाल तो शहंशाह कौनैन के शहजादे ने दुनिया को दिखाया है। आपको भी मालूम है वो वाकया। आप नदी के किनारे सैर कर रहे थे, एक बूढ़ी के चीखने की आवाज आई। खादिम से बुलवाया गया। उस बूढ़ी ने कहा कि हुजूर, आज से 12 साल पहले इसी मकाम से हमारा इकलौता बेटा कश्ती पे बारात सजाकर उस पार से दुल्हन लाने गया था। आज तक 12 साल का अरसा गुजर गया, न कश्ती आई, न बाराती वापस आए, न मेरा बेटा आया, न दुल्हन आई। गौसे आजम की मोहब्बत जागी। इनायतो कमाल, कमाले इनायत जोश पर आया। गौसे आजम ने फरमाया जगह बताओ कहां से बेटा रवाना हुआ था। उस जगह ले गई। सरकार गौसे आजम ने आंखें बंद की और उंगुश्ते पाक का इशारा किया। ए दरिया, मैं देख रहा हूं तेरे सीने में बूढ़ी की अमानत है, अल्लाह के हुक्म से जल्दी उसे बाहर कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ने देखा रिंग, एक चीज नमूदार हुई काली सी तो बहुत दूर। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रेंगती वो चीज करीब आई। जो जो करीब आती गई लोगों की धड़कनें बढ़ती गई। जब साहिले दरिया से वो टकराया है, वो चीज टकराई है तो दुनिया ने देखा और बूढ़ी कदमों को चूम कर नाज करने लगी।
ये वही कश्ती है जो 12 साल पहले रवाना हुई थी। मुस्कुराता हुआ बेटा भी नजर आ रहा है। वाह 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 वाह। सारे बाराती मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। ए आशिकाने रिसालत का मजमा, आखिरी जुमला आप भी ऐलान करके कह दीजिएगा मगरूरों को, वो है तुम्हारा कमाल। लंबे अरसे के बाद पुर्जा पुर्जा जहाज के टुकड़े तुमने दिखाए और मेरे गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को ही नहीं, डूबे हुए सारे सवार को जिंदा बाहर निकाला है। सुभान अल्लाह। सारे सवार को जिंदा बाहर निकाला है। अगर है तुम्हारे अंदर पावर तो सिर्फ गौसे आजम की इस करामत का जवाब लाकर दिखाओ। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से हमें और आपको मजहब अहले सुन्नत, जिसे दौरे हाजिर में पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है, उस पर सख्ती से गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। गौसे आजम का रास्ता क्या है ये समझने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, याद गौसे आजम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत इल्मी गुफ्तगू।